जी, सो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। सो हम लोग जो है वो रिलेशनल जो है पढ़ रहे थे। सो रिलेशनल मॉडल और नॉर्मलाइजेशन का जो हमारा टॉपिक है रिलेशनल मॉडल एंड नॉर्मलाइजेशन के कॉन्सेप्ट जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, देन प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन की हमने बात की थी और उसके बाद 12 रूल्स ऑफ डॉक्टर E.F. कॉट जो है वो हमने स्टडी किया था। ठीक है, सो 12 रूल्स ऑफ डॉक्टर E.F. कॉट जो हमने स्टडी किए थे। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने इसको जो है कंटिन्यू किया था 12 के लोगों ने देखा था। ठीक है, सो जैसे ये 12 के 12 रूल्स को हमने जो है वो स्टडी कर लिया था। ठीक है, सो उसके बाद आगे हमने इसके बाद बात की थी कि हमारे पास रिलेशनल मॉडल है। रिलेशनल मॉडल के हवाले से हम लोगों ने आज इंट्रोडक्शन अपना पढ़ना है। ठीक है, सो 12 रूल्स के बाद आज हम रिलेशनल मॉडल को जो है वो फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कि रिलेशनल मॉडल के अंदर फर्दर हमारी क्या एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, सो सबसे पहला जो है हमारा वो है डॉक्टर E.F. कॉड वर्क टू इम्प्रूव द वर्किंग ऑफ DBMS टू हैंडल लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा। यानी डॉक्टर E.F. कॉड ने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बिहेवियर को इम्प्रूव किया, उसकी वर्किंग को इम्प्रूव किया ताकि लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा जो है उसको हैंडल। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को कैसे मजीद बेहतर किया गया, उसके अंदर रिलेशनल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवा के ताकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है बेहतर हो के RDBMS बन जाए। ठीक है, सो नंबर 2, ही अप्लाइड द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। फिर उन्होंने क्या किया कि इस डेटाबेस मॉडल में मैथमेटिक्स के जो रूल्स हैं उनको इम्प्लीमेंट किया और उन मैथमेटिक्स के रूल्स को आज पूरे के पूरे डेटाबेस मॉडल पे इम्प्लीमेंट कर दिया। इन रिलेशनल मॉडल डेटा इज स्टोर्ड इन रिलेशन मॉडल में डेटा किस में स्टोर होता है, रिलेशन में। रिलेशन एक और टर्म है जो कि टेबल्स के लिए यूज की जाती है। A table in a database has a unique name that identifies the contents. अब डेटाबेस के अंदर टेबल एक खास एलिमेंट है जिसका एक यूनिक नेम है जो कंटेंट को आइडेंटिफाई करता है। ईच टेबल कैन बी कॉल्ड एन इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ये हमने पढ़ा, और हर टेबल जो है वो रोज एंड कॉलम्स के ऊपर बेस करता है। देन 7 हमने बात की, एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी टेबल इज दैट द रोज आर अनऑर्डर्ड। टेबल की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है कि जो रोज हैं वो अनऑर्डर्ड होगी। एवरी टेबल मस्ट हैव अ कॉलम, हर टेबल के अंदर एक कॉलम लाजमी ऐसा होगा जो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा किसी भी रो को टेबल की। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है डॉक्टर E.F. कॉट का जो हमने पहले भी पढ़ा। अब डेटाबेस रिलेशनल मॉडल के हवाले से जो टर्मिनोलॉजीज हैं उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि क्या टर्मिनोलॉजीज है। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी जो RDBMS में यूज होती है वो है कि डेटा स्टोर होता है रिलेशंस में, और रिलेशन एक अनदर टर्म है जो कि टेबल के लिए यूज की जाती है। देन नंबर 2, टपल। टपल क्या होता है, हम कहते हैं एवरी रिलेशन और टेबल, हर रिलेशन या टेबल में बेशुमार टपल्स होते हैं, यानी बेशुमार रोज होती है जिन्हें हम रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं। फिर डोमेन और एट्रीब्यूट्स की बात हुई, हमने कहा एन एट्रीब्यूट इज अ नेम्ड कॉलम ऑफ रिलेशन। एट्रीब्यूट्स को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं, और एट्रीब्यूट्स या फील्ड्स जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टपल्स को रिप्रेजेंट करती है। देन हम बात करते हैं किसके ऊपर, डिग्री के ऊपर। डिग्री क्या है, द नंबर कॉल्ड द डिग्री ऑफ रिलेशन। ठीक है, किसी भी एट्रीब्यूट्स की तादाद जो है वो बेसिकली क्या कहलाती है, रिलेशन की डिग्री कहलाती है। देन कार्डिनलिटी की अगर बात करें तो कार्डिनलिटी क्या है, द नंबर ऑफ रोज इज कॉल्ड द कार्डिनलिटी ऑफ दैट रिलेशन। ठीक
ठीक है, यानी जितने एट्रीब्यूट्स होंगे किसी भी रिलेशन के अंदर, एट्रीब्यूट्स का मतलब जितने भी कॉलम्स होंगे किसी भी रिलेशन के अंदर वो उसकी डिग्री कहलाएगी, और जितने भी रोज होंगे किसी भी रिलेशन के अंदर वो उसकी कार्डिनलिटी कहलाएगी। मॉडलिटी क्या है? मॉडलिटी का मतलब है लीस्ट नंबर ऑफ रोज कनेक्शंस, यानी मिनिमम जितनी रोज होंगी वो आपकी मॉडलिटी होगी। मॉडलिटी के दो ऑप्शन होंगे, या तो मॉडलिटी 0 होगी या 1 होगी। 0 का मतलब ये है कि मॉडलिटी लीस्ट होगी, और 1 का मतलब जो है वो मॉडलिटी कम से कम 1 या उससे ज्यादा होगी। किसी भी टेबल को रिलेशन बनने के लिए जो रूल्स को फॉलो करना पड़ता है वो कौन कौन से हैं? नंबर 1, द सेल ऑफ अ टेबल मस्ट बी ऑफ neither arrays are allowed। रिपीटिंग ग्रुप्स या अरेज अलाउड नहीं है। रिपीटिंग ग्रुप्स क्या होते हैं कि एक सेल के अंदर जो है वो एक से ज्यादा वैल्यूज आना। जैसे मैंने कहा था कि एक सैलरी का कॉलम बना हुआ है तो उसके सेल के अंदर एक पर्सन के अगेंस्ट 2 सैलरीज लिखी हो कॉमा लगा के, तो ऐसे ग्रुप्स को हम लोग रिपीटिंग ग्रुप्स बोलते हैं। नो टू रोज आर आइडेंटिकल इन अ रिलेशन। द ऑर्डर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इनसिग्निफिकेंट। फिर हम बात करते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट मॉडल की, जो ये वो सारी चीजें। अब आज जो हम लोगों ने बात करनी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है आज का, जहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे, जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है कंपोनेंट्स ऑफ आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस के कंपोनेंट्स क्या है? नंबर 1, फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर क्या है? यानी आरडीबीएमएस के अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल होंगी, तो आरडीबीएमएस होगा जो क्या करेगा, एलोकेट करेगा स्पेस। कहाँ पे? आपकी डिस्क के ऊपर। डिस्क क्या है? वो इंटरनल स्टोरेज है जिसे एक्चुअली में हम लोगों ने डेटाबेस कहा है। इट ऑल्सो मैनेजेस द वे डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड और रिप्रेजेंटेड इन स्टोरेज। फिर ये भी बताएगा कि डेटा जो है वो स्टोरेज के अंदर जाके किस तरह से ऑर्गेनाइज होगा, और स्टोरेज में जाके किस तरह से स्टोर होगा और किस तरह से रिप्रेजेंट होगा। नंबर 2 जो पॉइंट है वो है डेटाबेस मैनेजर। डेटाबेस मैनेजर क्या करेगा? ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करेगा यूजर्स और डेटाबेस के डेटा के दरमियान। नंबर 3, क्यूरी प्रोसेसर एक बिल्ट इन सॉफ्टवेयर होगा आरडीबीएमएस का, जो क्या करेगा, यूजर की लिखी गई क्यूरीज को प्रोसेस करवा के उसके अगेंस्ट उसको रिजल्ट या व्यूज डिस्प्ले करेगा। सो मोस्ट आरडीबीएमएस प्रोवाइड्स बिल्ट इन सपोर्ट टू क्यूरी द डेटाबेस। नंबर 3, आगे द लैंग्वेज सपोर्टेड बाय मोस्ट कमर्शियल डीबीएमएस। उसने कहा वो लैंग्वेज जिसके अंदर क्यूरी प्रोसेसर के अंदर एसक्यूएल बोलते हैं। It interprets query issued by the database user. A query optimizer also supports the optimization query involving nested query और joins। और कहते हैं बाद एक ऐसा होता है कि जब हम क्यूरीज को लिखते हैं डेटा को ऑप्टिमाइज करने के लिए, तो हम लोग कॉम्प्लेक्स क्यूरीज भी लिखते हैं। कॉम्प्लेक्स क्यूरीज का मतलब जिसमें नेस्टेड क्यूरी या ज्वाइंस आ जाते हैं। ज्वाइंस होता है मल्टीपल क्यूरीज को इकट्ठा करके क्यूरी लगाना, और जो आपके पास नेस्टेड क्यूरी होती है इसका मतलब होता है क्यूरी विद इन अ क्यूरी, यानी एक क्यूरी के अंदर nested query कहलाता है। The query processor translates statement in the form that can be understood by the database manager। ठीक है, जो डेटाबेस मैनेजर के जरिए जो है वो अंडरस्टूड की जाती है। नंबर 4, डेटा डिक्शनरी की बात करते हैं। इट स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा। डेटा डिक्शनरी के बारे में पहले भी बात की, यानी आपका जितना भी डेटाबेस से रेलेवेंट डेटा होता है, जिसे मेटा डेटा बोलते हैं या डेटा डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, वो सारे का सारा में स्टोर होता है। It stores the description of structure of the relation within a database। हर रिलेशन का इंडिविजुअल जो स्ट्रक्चर होता है वो इसमें स्टोर किया जाता है। It also stores the description of data relationships and integrity constraints। और आप अपने डेटाबेस के अंदर जितनी भी रिलेशनशिप्स बनाते हैं या जितने भी इंटेग्रिटी कॉन्स्टेंट्स लगाते हैं, चेक्स लगाते हैं, वो सारा कुछ यहाँ पे लिखा जाता है और मेंशन किया जाता है। फिर नंबर 5 पॉइंट आ गया इसका, डीएमएल प्री कंपाइलर। डीएमएल का बेटा फुल फॉर्म होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। याद रखिएगा, करते हैं एसक्यूएल लैंग्वेज के 3 पोर्शन होते हैं। नंबर 1 पोर्शन डीडीएल, नंबर 2 पोर्शन डीएमएल, और नंबर 3 पोर्शन। बेटा डीडीएल क्या होता है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डीएमएल क्या होता है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। और डीसीएल क्या होता है? डेटा। तो डीएमएल प्री कंपाइलर क्या करता है? ये एसक्यूएल के उस डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के जो टेक्निक्स होती हैं उनको कंपाइल करता है। अब डीएमएल के अंदर कौन कौन सी कमांड्स होती हैं? जब भी आपने क्रिएट करना है, तरतीब देना है, अरेंज करना है, या उसको कुछ चेंजिंग करनी है, तो आप उसके लिए डीएमएल यूज करेंगे। वो कहता है इट हैज स्टेटमेंट्स टू इंसर्ट, डिलीट और मॉडिफाई डेटा। ठीक है, इसके पास नया डेटा को इंसर्ट, डेटा को डिलीट या अपडेट यानी मॉडिफाई करने के लिए स्टेटमेंट्स होती हैं। द डीएमएल प्री कंपाइल्ड दीज स्टेटमेंट्स एंड इंटरेक्ट्स विद। डीएमएल क्या करता है? डीएमएल कंपाइलर इन स्टेटमेंट्स को कंपाइल करता है और इसको अटैच करता है
फिर क्यूरी प्रोसेसर के साथ, ताकि अप्रोप्रिएट कोड जनरेट किया जा सके। फिर DDL आ गया है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। Data definition statements are converted into files that contains information about data. DDL क्या डेटाबेस क्रिएट करनी हो, या पूरे का पूरे डेटाबेस को अपडेट करना हो, या पूरी की पूरी डेटाबेस जो है वो ऐड करनी हो, या ड्रॉप करनी हो, या डिलीट करनी हो, तो वहाँ पे आपका डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज यूज होती है, जो असल में डेटाबेस को बनाती है या डिलीट करती है। सो इसके अंदर वो तमाम स्टेटमेंट्स होती हैं जो रॉ फाइल से डेटाबेस को कन्वर्ट करती हैं, डेटा को डेटाबेस की फॉर्म में। ठीक है बेटा, तो ये टोटल आपके पास 6 के 6 कंपोनेंट्स हैं। आईडी बता देता हूँ, नंबर 1 फाइल मैनेजर होगा, नंबर 2 डेटाबेस मैनेजर होगा, देन क्यूरी प्रोसेसर होगा, देन डेटा डिक्शनरी होगी, देन DML प्री कंपाइलर और DDL कंपाइलर होगा। इसके बाद बेटा इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम लोग अपना नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की प्रॉपर्टीज क्या है, और फिर डेटाबेस कीज के बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग जाएंगे। ठीक है बेटा, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, आज का लेक्चर यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ जाते हैं और आपकी अटेंडेंस की तरफ जाते हैं। सर नोट्स कब तक मिलेंगे हमें इसके?